दोस्तों जय माता दी। बुध महाराज की बुद्धिमान मिथुन राशि के जातकों को कैसा रहेगा दिसंबर 2025 और क्या करें कि ये माह और शुभ हो जाए। ग्रह और नक्षत्र दोनों के उपायों की बात करेंगे हम विस्तृत रूप से। तो संक्षेप में इस माह के बारे में कुछ सुन लो। माह की शुरुआत गति और अवसर दोनों देगी, मतलब शुभारंभ होगा। नई योजनाओं को आगे बढ़ाने का समय श्रेष्ठ है, परंतु मध्य माह में स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ होगी, मन अस्थिर होगा। निर्णय लेने में सावधानी बरतें, जल्दीबाजी ना करें और यात्राओं का मौका मिले तो कर लीजिए, ये फलदायी होंगी। यदि आप बुधवार को तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाएं तो शुभता निश्चित बढ़ेगी। अब बात करते हैं हम ग्रहों की फिर नक्षत्रों की, परंतु उससे पहले एक बात बता दूं कि 2026 का प्रत्येक राशि का माह के अनुसार भविष्य फल मैंने तैयार किया है, जिसमें नक्षत्र की भी उपाय दिए गए हैं और ग्रहों के भी दिए गए हैं। यदि आपको अपनी चंद राशि का भविष्य फल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं और 2026 को और शुभ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य महाराज की। सूर्य महाराज यहाँ हैं, छठे भाव में बैठे हैं, ग्रहों के राजा हैं, शत्रु नाशी होते हैं, परंतु आप गुस्से में बात करोगे तो शत्रु बढ़ेंगे। आपको अपने ऊपर नियंत्रण करना ही होगा, परंतु ये शत्रु नाशी हैं तो हैं। अब सुनिए, आप 16 तारीख को सूर्य महाराज यहाँ पे आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। पार्टनर का एटीट्यूड भी थोड़ा सा बदल जाएगा और आपका भी बदलेगा। बहस करने से बचें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुने या सुबह सुबह सूर्य को लाल फूल डालकर जल का अर्घ दें, शुभता रहेगी। अब मंगल महाराज भी यहीं बैठे हैं, परंतु अस्त हैं। अस्त किया है सूर्य ने, तो जब मंगल अस्त होते हैं तो ऊर्जा की थोड़ी सी कमी महसूस होती है, परंतु मंगल यहाँ पे शत्रुनाशी होते ही होते हैं, तो शत्रुओं से तो मुक्ति है। परंतु जब मैं इनकी बात कर रहा हूं तो शुक्र की भी बात कर लेना चाहिए। ये शुक्र जो छठवें घर में बैठे हैं और ये अस्त है, तो विचारों में संक्रमण उत्पन्न करते हैं। बाहर के शत्रुओं से तो आप जीत जाओगे, परास्त कर दोगे। ये शुक्र महाराज आपके मन के विचारों को ही आपका शत्रु बनाने की कोशिश करेंगे। इससे कैसे लड़ोगे ये आपको सोचना है, परंतु ध्यान, योग और सम्मान, विशेषकर महिलाओं का सम्मान आपकी ये समस्या खत्म कर सकता है। अब देखिए ना, मंगल यहां से 8 तारीख से मंगल भी यहीं आ जाएंगे, 8 तारीख से ही आ रहे हैं, और शुक्र 20 तारीख से फिर यहां आ जाएंगे। मंगल शुक्र अब भी अस्त रहने वाले, 7वें घर में मंगल, सूर्य और शुक्र, 2 गरम गरम और 1 ठंडे। तो इस घर को तो बहुत सावधानी से आपको जीना है इस माह के सेकंड हाफ में। मैं फिर से बोल रहा हूं कि कोई अहम, कोई ईगो मत रखना, नहीं रखोगे तो अच्छा रहेगा। आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, आप हनुमान चालीसा का भी जप कर रहे हैं और हनुमान जी को सिंदूर भी चढ़ा दो तो बड़ा अच्छा और शुभ रहने वाला है। महिलाओं का पार्टनर का सम्मान करना जरूरी है। मैं फिर से बोलूं, बाहर के शत्रु तो ठीक है, अंदर के शत्रु से तो आपको लड़ना होगा। तो मंगल
सूर्य और शुक्र की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं बुध महाराज की और गुरु महाराज की एक साथ बात करते हैं। गुरु महाराज बकरी होके आपके व्यक्तित्व वाले भाव में बैठे हैं और ये आपको ज्ञान से कारोबार करने वाले हैं। गुरु का ज्ञान दूसरों के लिए होता है। परंतु एक दूसरी चीज भी सुनिए, बुध महाराज शुक्र की राशि में और गुरु महाराज बुध की राशि में, ये पंचम भाव में बैठे हैं, बुद्धि के भाव में बैठे। जो बुध की बुद्धि होती है ना, वो हमारी सामाजिकता की बुद्धि होती है, हमारे ज्ञान की बुद्धि होती है, लाभ की बुद्धि होती है और सही बात बताएं व्यापारिक बुद्धि होती है। अब आपके व्यक्तित्व पे गुरु का ज्ञान और आपकी बुद्धि पे बुध का प्रभाव, तो ज्ञान और बुद्धि दोनों का अद्भुत संयोजन है, अद्भुत संयोजन है। तो इस समय का लाभ उठाइए, कुछ अच्छे व्यापारिक संबंध स्थापित कर लीजिए। यदि आप नौकरी करते हैं तो फिर आप अपने उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंध कर लीजिए, वो बुद्धि चलेगी कि कैसे उनसे रिलेशन अच्छे बनाते हैं। परंतु बुध 6 तारीख को यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो ये अच्छी बात है, ये बुद्धि से शत्रुओं को परास्त करेंगे, लड़ाई भड़ाई नहीं। जबकि मंगल और सूर्य तो एक्साइटेड हो जाते हैं बुध बुद्धि से, तो बुद्धि का भी संयोजन हो जाएगा। तो शत्रु बाहर के तो नहीं है आपके लिए, अंदर के हैं। अंदर के शत्रुओं से बुद्धिमान हो तो अब लड़ लेना उनसे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, शनि महाराज कर्म भाव में बैठे हैं। अच्छी बात तो ये है कि ये गुरु महाराज की राशि में बैठे हैं। गुरु महाराज की राशि में बैठ के शनि ज्यादा गड़बड़ नहीं करते हैं और यहाँ पे आपको कर्मठ बनाने वाले हैं और नहीं बनोगे तो नुकसान उठाने वाले हो आप। तो कर्मठ बनना पड़ेगा, कर्म करिए, कड़ी मेहनत करिए। जब आपको लगेगा कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं मुझे फल नहीं मिल रहा है, तभी आपको फल मिल जाएगा। विश्वास करिए, महसूस करिए। अब शनि महाराज की दृष्टि पहली पड़ रही है विदेश भाव पे, तो यहाँ पे विदेशों से यदि आपके संबंध हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि गुरु शनि की दृष्टि जो होती है ना, वो अलर्ट देती है, अवरोध नहीं, अलर्ट देती है, सावधानी बरतने की बात करती है। विदेशों से रिलेटेड सावधानी, स्वास्थ्य से रिलेटेड सावधानी, और ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिस पर कानून को आपत्ति हो। फिर 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव पे पड़ रही है। यहाँ पे भी जमीन जायदाद बान, इनका कोई भी कार्य करना है अतिरिक्त सावधानी से करिए, बहुत सावधानी से कागजों की देखभाल करके करिए। और 7 के बाद 8, 9 और 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो इस घर को तो बड़ा विस्फोटक बनाया हुआ है सब लोगों ने मिलकर। परंतु अभी शांत रहो, अभी एक और बात करने वाला हूं मैं। गुरु महाराज की भी तो दृष्टि है, तो गुरु और शनि की दृष्टि, मंगल सूर्य भी यहाँ है, बुध भी आ रहे हैं, गुरु संभाल रहे हैं सबको। यानी कि आपको यदि इस घर की समस्या, व्यापार, पार्टनर, जीवन साथी से कोई बचा रहा है तो वो गुरु महाराज हैं। तो ज्ञान को बिल्कुल उपयोग में लाना इस घर को सुधारने के लिए बहुत 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 जरूरी है। और गुरु महाराज की यदि हम बात करें तो गुरु महाराज की 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि बुद्धि पर भी पड़ रही है। ये पक्ष आपका इस महीने में बड़ा उज्जवल पक्ष है, तो इसका आनंद लीजिए। इसका क्या आनंद लेंगे? ज्ञान का आनंद लेना है, बुद्धि का उपयोग करना है, अच्छा करोगे। मन से तो लड़ना पड़ेगा। फिर यहां से 7 के बाद 8, 9 ये भाग्य पे दृष्टि डाल रहे हैं और यहां बैठे हैं राहु। हालांकि राहु अपने मित्र की राशि में बैठे हैं और भाग्य भाव पर बैठे हैं, भाग में उतार चढ़ाव करने की कोशिश करते हैं। परंतु गुरु महाराज ने राहु महाराज को भी फिलहाल तो संभाल रखा है, इसलिए आप इसकी भी चिंता मत करो, क्योंकि गुरु की अमृतमयी दृष्टि भाग्य भाव पे है। बस राहु की कलाकारी है, मत अपनाना, भ्रम में मत पड़ना। ज्ञान है, समझ जाओगे कि ये भ्रम है और ये सत्य है। तो सत्य और भ्रम में अंतर
आपको करना होगा। चलिए, शनि महाराज की भी हो गई, केतु महाराज यहाँ पर आक्रम भाव में बैठे हैं, यात्राएं करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, और फिर पराक्रम से इन सब से विमुख करवाने की भी कोशिश करेंगे। एक काम करो, गणपति जी की आराधना करो। वैसे भी आप बुध महाराज की राशि के जातक हो, गणेश जी की आराधना बड़ी शुभ फलदायी है। गणेश जी की आराधना करिए, अपने घर के ऊपर एक ऐसा झंडा लगा लीजिए जो हवा में लहराए, बहुत अच्छा होने वाला है। तो अब मैं बात कर लेता हूं नक्षत्रों की। तो मृगशिरा नक्षत्र और मिथुन राशि, इनकी यदि हम बात करते हैं तो धन प्राप्ति के लिए ओम वरुणाय नमः का जप करना चाहिए, और सर्व शांति के लिए ओम प्रजापते नमः का जप आपको करना चाहिए। मानसिक शांति मिलेगी, मन के विचारों पे कहीं ना कहीं नियंत्रण होगा। परंतु मृगशिरा नक्षत्र और मिथुन राशि और आद्रा नक्षत्र है और मिथुन राशि है, ओम अजय पदे नमः धन प्राप्ति का मंत्र है, ओम सोमाय नमः ये मानसिक शांति का मंत्र है। ये दोनों अपनाइए। और यदि आपके पुनर्वसु नक्षत्र है, गुरु महाराज का नक्षत्र है, तो ओम अहिर्बुधन्याय नमः धन प्राप्ति का मंत्र है आपके लिए। ओम रुद्राय नमः मानसिक शांति का मंत्र है, जबकि रुद्राय नमः शंकर जी का थोड़ा सा खतरनाक सा रूप है, परंतु रुद्राय नमः आपको मानसिक शांति देगी और मन के शत्रुओं से आपको परास्त करेगी। एक बार फिर से बोल दूं, 2026 का वार्षिक राशिफल मैंने तैयार किया है, उसमें नक्षत्रों का प्रभाव भी है, नक्षत्र जनित उपाय भी हैं, और ग्रहों के भी प्रभाव और उनके उपाय हैं। यदि आपको 2026 में शुभता और शुभता ही प्राप्त करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक करके अपनी चंद्र राशि का भविष्यफल प्राप्त कर लीजिए और शुभ बना लीजिए 2026 को, क्योंकि 2026 की शुरुआत बहुत से ग्रहों के अस्त होने से हो रही है, तो आपको उसे देखना चाहिए। जय माता दी।